मन सांब सांब रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रोए बिछुरी बाल से हो रे। मन ने साम साम राखे जी, यही बैरन वाला गाना जिसे आप दिन रात यूट्यूब पर, रील्स पर, एडिट्स पर देख रहे हैं, जिसने आपके दिलों में एक खास जगह बना ली है। उसी के कंपोजर, सिंगर और जिसे एहसास दिलाने वाले, बनाने वाले ऑफिशियल बंजारे सुमित और अनुज आज हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी, मान के थामने तो फिल्टर पाड़ दिए, इंटरनेट पर धूम मचा रखी से। यूट्यूब पर 42 मिलियन व्यूज, रील्स, हजारों रील्स कट रहे हैं। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? घर से, फैमिली से, फैन से इतना प्यार मिल रहा है। हाउ डू यू फील? राम 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 चारू राम जी, मैम। चारू मैम। कैसे हो आप? हम बहुत बढ़िया हैं, थैंक यू, आपने हमें मैं बुलाया। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आपने तो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, मतलब फिल्टर पाड़ दिए। कैसा लग रहा है? मतलब आपने सोचा था कि बहुत। आप जो बना रहे हैं गाना वो प्यार इतना है ज्यादा मैम वायरल? आपको। नहीं नहीं मैम, हमने तो वायरल होने के लिए बनाया नहीं था, हमने तो दिल से बात कही थी और वो दिलों तक पहुंच गई। वक्त तो फिर बाकी सारी चीजें आई गई साथ साथ फिर। मैं ये बैरन के पीछे की कहानी, बैक स्टोरी जानना चाहती हूँ। कैसे बनाया आपने? मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि रात के 1 बजे का वो थॉट है और अब हरियाणा से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों में आप लोगों का गाना छप गया है। रात को मैम नींद नहीं आ रही थी मेरे को, तो ईयरफोन लगाई, गाने सुने, तो सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो नया नया जॉनर ट्राई कर रहा था मैं म्यूजिक में, तो एक अल्टरनेटिव रॉक टाइप बीट सर्च करी यूट्यूब पे। तो एक सुनी, नहीं पसंद आई, दूसरी सुनी, उस पे ये गाना कंपोज किया, कुछ लाइंस लिखी, तो मैंने भाई को भेज दिया। ये भाई ज्यादा लिखते हैं हमारे। तो कल उन्होंने सुबह 10 मिनट में हाँ, क्या रेडी हो गया था वो, इसका पहला ड्राफ्ट रेडी हो गया था। उसके बाद तो रीराइट तो हमने उसको कई बार किया, कई बार चीजें ठीक की, कई बार चीजें हटाई, कई बार चीजें ऐड करी। फिर वो प्रोसेस फिर साल भर चला। पहले था जय तेरा जी घबरा जा, फिर नहीं किया जय जय तू थोड़ी घबरा जा। ये सही कंपोजिशन में सही बैठ रहा था, तो ये किया। हाँ जी। और भी कई चेंजेस किए मैम लिरिकली। जी, यूट्यूब पर 42 मिलियन व्यूज हो गया है। रील्स इसके हजारों कट चुके हैं, एडिट्स हमने बहुत ज्यादा देख लिया है। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स जो क्लोज वंस है, उनका क्या रिएक्शन है? मैम फैमिली को तो समझ में ही नहीं आता ये सब। उनको क्या ही समझाएं भाई, रील्स क्या होते हैं और ये कैसे है, ये बस उनको तो ये भाई गाना बज रहा है लड़कों का। हाँ। वो तो सब खुश है मैम, कि भाई इतने साल से अच्छा, लगे हुए थे, पेरेंट्स पता नहीं कैसे? क्या कर रहे थे। हाँ। हाँ, फाइनली कुछ हो गया है तो उनको लग रहा है भाई हाँ, कुछ ना कुछ कर दिया इन्होंने। थोड़ा प्राउड भी फील कर रहे हैं मैम हाँ अभी जी। तो। आप लोग हरियाणा से कहाँ से हैं? भिवानी से है मैम, भिवानी में गांव है हमारा छोटा सा, संडवा नाम है उसका, वहां से मैम। मैं थोड़ा आप दोनों के बारे में भी जानना चाहूंगी। आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा है? परिवार कहाँ से है? बॉर्न एंड बॉट अप? आप लोगों की पढ़ाई कैसे हुई? म्यूजिक में आप लोगों ने कैसे कदम रखा? मैम हम बेसिकली, हमारा जन्म तो गांव में ही हुआ था। हमारी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई है, संडवा से ही। हमारा फैमिली बैकग्राउंड सब टीचर्स हैं, हम दोनों भाई हैं। तो हम मम्मी हाउसवाइफ है। पापा टीचर्स हैं हमारे। और उसके बाद हमने अलग अलग जगह से पढ़ाई की है। मेजरली हमारी पढ़ाई उसके बाद हिसार हुई है, डिग्रीज वगैरह। और उसके अच्छा, बाद म्यूजिक म्यूजिक में में तो कैसे हमें सोचा कि म्यूजिक में आना है? स्टार्टिंग से ही था मैम ये तो। स्टार्टिंग से मेरी शुरुआत तो मैम मेरे ख्याल से थर्ड क्लास में हुई थी मेरी। शायद उससे पहले भी हो गई हो, याद नहीं मेरे को। थर्ड क्लास में मैंने गांव में गाना सुनाया था। 26 जनवरी को प्रोग्राम होता था, तो सारा गांव इकट्ठा होता था, तो वहां गाया था यशोमती मैया से बोले नंद लाला। तो मेरे ओके। पापा जी ने सिखाया था मेरे को। तो उसके बाद से स्टार्ट कर दिया। क्लास क्लास में बुलाने लग गए बच्चे, टीचर्स बुलाने लग गए, फिर भाई गाने सुनाओ, गाने सुनाओ। ये सब होता रहा, फिर यहाँ तक पहुंचे हम अब। और फिर हमने प्रोफेशनली इसकी शुरुआत करी, भाई हम बंजारे नाम रखेंगे, ये सब फिर कोविड में स्टार्ट हुआ कि भाई हम इसको एज अ करियर परस्यू करते हैं। जी मैम। अच्छा, और बैरन से पहले भी आप लोगों ने कई गाने रिलीज किए ना? जी मैम, हाँ, हम पिछले 2 साल से रेगुलर रिलीज कर रहे थे मैम। अच्छा, बैरन हमारे के 3 4 पीछे। गाने आए हैं मैम पहले। सुने मैंने आप लोगों के ऑफिशियल पेज में। थैंक उनमें यू भी अभी थैंक यू। काफी व्यूज आ गए हैं। लोग
काफी ज्यादा पसंद करे उन गानों को भी। शुक्रिया। मैं थोड़ी सी आपसे लाइन सुनना चाहूंगी। आप लोगों का इतना प्यारा गाना है, कुछ जो मुखड़ा आप लोगों का फेवरेट हो। कौन सा गाना सुनाए आपको? आपका फेवरेट बताओ मैम, हम फिर वही हम सुनाएंगे आपको। सुनाएंगे। बैरन का ही जो मेन लाइन है ना स्टार्टिंग के, वही मैं सुनना चाहती हूँ। हुमन सांब सांब रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये भी छोरी बावले से हो रे। मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीण को नहीं देती हाय बैरी तन आई मन्ने। मैं गाई कदे छाती कै लगाई मन्ने, जिद भी गार तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। साम साम रखी बहुत छा लगाई मन्ने, जिद भी गया मैं तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। शुक्रिया शुक्रिया। वेरी नाइस वेरी नाइस। आप दोनों भाइयों का थैंक यू। बॉन्ड कैसा है? बस मैं आपके सामने ही है जैसा है वैसा। नहीं मतलब मजे करते हो म्यूजिक बनाते बनाते कि थोड़े सीरियस हाँ, टाइप हो? मजे करते हैं। सब करते हैं मैम, हम क्लोज है मैम, बिल्कुल। तभी साथ म्यूजिक कर पा रहे हैं। हाँ, मुझे तो आप लोगों की सबसे बेस्ट बात ये लगती है, जब मैंने आपसे कांटेक्ट भी किया और मैसेज भी किया, कि इतना फेम पाकर भी बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हो। क्योंकि हमें पता है ना मैम, ये तो मोमेंटस चीज है, ज्यादा कोई टेम्परेरी चीज है मैम। टेम्पररी, अब मुझे लगता है जैसे आप लोगों को सक्सेस मिल रहा इंसान है को वो परमानेंट जितना ही ठीक रहा रहेगा। जा सके। आपके मुंह में घी शक्कर मैम, एक चम्मच फालतू मेरी तरफ से। मैंने आप लोगों का जो डिस्क्रिप्शन है ना बैरन का, उसमें देखा कि आप लोग वायरलिटी के लिए नहीं बना रहे थे, ये गाना बस बन गया। और एक चीज जो मुझे ये भी लगी कि आपने मेंशन की थी कि इसका वीडियो भी आपने बनाया था, लेकिन वो कुछ बन नहीं पाया या एडिटर की कोई मिस्टेक थी, वो जानना चाहती हूँ मैं। हमने तो मैम इसको बस अपने दिल की एक कहानी थी जो हमने बना रखी थी, हमको रिलीज करनी थी, हम साल भर से लगे पड़े थे, हमने रिलीज कर दी थी। वीडियो की स्टोरी जो है हम बना के हमने प्रॉपर शूट किया था, पर वो क्वालिटी नहीं थी उसमें, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था ऑडियो को, इस कहानी को वो आगे नहीं कह रहा था, वो खराब कर रहा था। इसलिए फिर हमने तो उसको इसलिए स्क्रैप वो कर दिया स्क्रैप कर। और फिर एनिमेटेड वर्जन इसका रिलीज किया, ताकि क्योंकि पहले ऑडियो आ गया था, ऑडियो को सबने इतना प्यार दे दिया कि गाना हमारा रहा ही नहीं, फिर वो ऑडियंस का ही हो गया। तो हमने फिर वो ऑडियंस के लिए ही वो एनिमेटेड वर्जन बनाया, ताकि सब उसको खुद को उसमें देख सकें। तभी हमने इसका कोई वैसा वर्जन नहीं बनाया उसके बाद भी, कोई ऑफिशियल भी अगर हम उसमें वीडियो में होते तो कोई रिलेट नहीं कर पाता उतना नहीं शायद। कर पाता शायद। तो इसलिए हमने उसको सब लोगों के लिए ही छोड़ दिया, भाई आपका ही है गाना, आप संभालो उसको। जी, आपने कभी सोचा था कि एक सेपरेशन वाला गाना इतना ब्यूटीफुल आप लोगों ने बनाया और लोग इतना पसंद भी कर रहे हैं? क्योंकि आप हरियाणा से आते हैं और यूजुअली जो हरियाणवी गाने होते हैं वो मौज मस्ती वाले होते हैं, तो एक अलग हटकर गाना बनाना और फिर लोग इतना पसंद भी कर रहे हैं, वो भी सेपरेशन के ऊपर। नहीं मैम, रोमांटिक ये सेपरेशन के गाने तो बहुत हैं मैम, रागनियां हैं, किस्से हैं, फोक गीत है, चंद्रावल के लगा लो आप, रोमांटिक गाने हैं, तो शुरू से चलता आ रहा है। और अब लोगों ने इसको दोबारा फिर से प्यार दिया, दोबारा से एक नए पैकेज में जो लोगों के सामने आया, उनको और अच्छा लगा। हमने ये सोच के नहीं बनाया था भी ये सेपरेशन का है, प्यार हाँ, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा क्या, इतना नहीं सोचा मैम, बस बन गया और आ गया बस, और लोगों ने प्यार किया वो पीछे से थोड़ा बचता है मैम, क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी का, और उसके तो आर्ट बनती है वैसे। कितना समय लगा आप लोगों को ये गाना लिखने से लेकर कंपोज करने में, रिलीज करने में? ये 2 दिन, नहीं नहीं, फाइनल करने में लिखने में, कंपोज करने में 2 दिन लगे थे। और रिलीजिंग तक रिलीज, पहुंचते पहुंचते इसको साल भर लग गया, क्योंकि फिर चेंजेस बहुत हुए इसमें, पहला ड्राफ्ट अच्छा, तैयार हो गया था 2 दिन में, जी, म्यूजिक में चेंज ओके। करे, 10 महीने तक प्रोसेस चला वो। कहीं से लाइव रिकॉर्ड करवाया कुछ, कहीं से कुछ करवाया। फिर वो काम ही नहीं आया, फिर वो सारा हाँ, हटाया, और डबिंग्स बार बार अच्छा, हुई, कभी कुछ गलती होगी, कभी कुछ गलती होगी, कभी हाँ। फील नहीं आई, कभी वाइब्स नहीं बन रही थी, कभी मैच नहीं हो कुछ रही लाइन चीजें, चेंज करी, वो बटुए में रखूं तेरी शाम के निशाने, वो वो थी ही नहीं। एंड पॉइंट पे चेंज हुई है, वो लिखी है वो। अच्छा। मैं इसी पर आ रही थी कि जब आप बोल रहे हैं कि बट डिब्बे में राखूं शाम के निशानियां, तो ऐसा आपने देखा है अपने आसपास के किसी फ्रेंड को, या आपने
कभी रखा हो गर्लफ्रेंड के लिए या ये वाइफ तो के लिए? मैडम सच्चाई है, इसके बारे में तो सभी जानते ही है मैडम, सब ऐसा ही करते हैं मैम, लड़कों के लिए कॉमन है तो। आपने आसपास में देखा है कभी ये, हम या ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है ये? तो मैम हमने देखा ही है हर जगह। कॉन्फिडेंशियल मत पूछिए दूसरा मैम भाई बहुत सवाल। हंस रहा है, कुछ आप जी बताना मैम, चाहते हैं? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं मैम, ये तो मैम हर लड़की की कहानी है मैम, सभी रखते हैं कुछ ना कुछ। ये बहुत प्यारा आप लोगों ने सोचा और पोर्ट्रे किया। यूजुअली लड़के रखते हैं अपनी प्रेमिका की फोटो। जी जी जी। एक लाइन है इसमें कि तोड़ी दुनिया की रीत में, वो मैं चाहूंगी कि आप लोग गाओ भी। और ये लाइन मुझे बहुत फेमिनिस्ट लगती है कि लड़का कह रहा है कि भाई दुनिया की सारी रीत तोड़कर मैं तुझे संभालूंगा। इसके पीछे का थॉट क्या है, और आप थोड़ा गा के बताएं। जब तू थोड़ी घबरा जा मेरी आदत न आ जा, तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, तोड़ू दुनिया की रीत रह के हार रह के जीत मन्ने, चाहिए तेरी प्रीत मैं निभा जाऊंगा, देख बावड़ा बनागी मन्ने लिखना सिखागी, हाय नोच नोच खागी तेरी बैरन जुदाई मन्ने। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं मैम कि तोड़ू दुनिया की रीत, जो रीति दुनिया ने रिवाज अपनाई चले आ रहे हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, और प्रेमी हमेशा ही बगावती रहे हैं, वो तोड़ने के तैयार ही रहते हैं हमेशा, कि तू एक इशारा कर मैं सब छोड़ के आ जाऊंगा, सारे रीत जो तोड़ भी दूंगा, सारे रीति रिवाज रिवाज तोड़ हैं जो दूंगा। दुनिया ने बना रखे हैं। हाँ, और ये हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा से मेल प्रेमी यही कहता आ रहा है, और बाकी आपको पता ही है फिर, फीमेल तो नहीं कह पा रही। ना हीर कह पाई, ना सस्सी कह पाई, ना साहिबा कह पाई, ना आप कह पाती हैं, तो उस पे हमें अभी काम करना चाहिए, हमारे समाज को, हमारे यही society रीत लड़कियों को भी तोड़नी चाहिए। को। हाँ, और वो बिल्कुल। तभी ये तोड़ेंगे वो और भी, सशक्त होंगी। हाँ हाँ, ये और भी स्पेशल बन जाता है क्योंकि आप लोगों ने हरियाणा से लिखा है ये गाना। हरियाणा थोड़ा स्टीरियोटाइप कर देते हैं लोग कि वुमेन को ज्यादा मानते नहीं है, ज्यादा एम्पावर्ड नहीं है, और उसी जगह से ऐसा गाना आना। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हमारे घर में सबसे इम्पावर्ड हमारी दादी है। हाँ हाँ। नहीं है। जानना है मेरे को हाँ। उनके बारे में, बताइए। उनका नाम चिड़िया है। पर वो चिड़िया नहीं, वो चिड़िया है? बाज है। क्यों? बस सबसे ज्यादा इम्पावर्ड है वो, हमारे घर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही है। एलएलबी कर रखी है उन्होंने। अरे घर वाह, से। अरे वाह। अरे मैम ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत तो ये पुराने। क्या गाना आप लोग आसपास की महिलाओं से भी देखे हैं, उनसे भी प्रेरित हुए हैं? नहीं मैम, हमने तो ये सोसाइटी से ही लिया स्टार्टिंग से, जो लव स्टोरीज हमने पढ़ी हैं, जो फेमस लव स्टोरीज हैं, यूनिवर्सल सी जो कहानियां हैं, उन्हीं से चुनी हुई बातें हैं मैम वो। सबका सेम तरीका हाँ, है। सबका सेम पैटर्न है, वही जुदाई के कारण रहे हैं, वही हीर रांझे के कारण थे, वही आज के कारण है, मेजर मेजर। एक बार गिटार लेके आप ये लाइन गा दीजिए। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। गिटार वहां पड़ा रखा है, बोर हो रहा है। हो मन सांब सांब रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रोए बिछोरी बावड़े से हो रे, मन आए जावे ख्याल तेरे खाए जावे तेरे, जी को नेती हाय मेरी तन आई मन, गित्ता में गाई कदे छाती कै लगाई मन, जित भी गा रे तेरी याद खड़ी पाई मन, सांब सांब रखी बहुत छाती कै लगाई मन, जित भी गया मैं तेरी याद खड़ी पाई मन्ने, वाओ। जे तू वाओ। थोड़ी घबरा जा मेरी याद तन्ने आ जा, तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, तोड़ू दुनिया की रीत रह के हार रह के जीत मन्ने, चाहिए तेरी प्रीत मैं निभा जाऊंगा, देख बावड़ा बनागी मन्ने लिखना सिखागी, है नोच नोच खागी तेरी बैरन जुदाई मन्ने, गीता में गाई कद छाती कै लगाई मन्ने, जित भी गया मैं तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। वाओ वाओ वाओ। थैंक यू नाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक इसी यू मैम। धन्यवाद। इसी गाने में एक लाइन आता है कि तेरे बिना काल हारे, ठीक है, ठीक को नहीं हाल मेरा।
इसमें आप बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो लवर है वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा अपनी प्रेमिका के बिना। लेकिन मैं जब रील्स देखती हूँ, एडिट्स देखती हूँ, तो बहुत सारे लोग इसमें ना महादेव के लिए, कृष्णा के लिए, अपने भगवान के लिए बना रहे हैं। तो आपने ये सोचा था जी कि जी। ये वर्जन लवर्स का भगवान के लिए एडिट्स बनेंगे? हमने मैम कुछ भी नहीं सोचा था, हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि कोई एडिट भी बनेगा। और सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि वो तेरे बिना काल हो रहा है। हाँ मतलब काल का मतलब मतलब दुखी, है नुकसान, एक दुखी, तरीके से मैं परेशान। तेरे बिना दुखी हूँ, मैं तेरे बिना परेशान हूँ, तो तेरे बिना मैं दुखी हो रहा हूँ, ठीक नहीं है मेरा हाल। तो ये तो आपने हरियाणवी सोचा था वर्ड ये है मैम, भगवान कायल के हो लिए रहा है। बनेगा नहीं 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 मैम, नहीं। कुछ एडिट? नहीं, हमने तो सोचा नहीं था कि कुछ बनेगा भी। अब जब लोग बना रहे हैं, सबको अपने अपने चीजों के लिए बना रहे हैं, तो हमें तो खुशी हो रही है मैम। आप लोगों ने मैंने देखा कि इसमें सारंगी का भी उपयोग हुआ है, फ्लूट का भी उपयोग हुआ है, गिटार का भी हुआ है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने इसमें मर्ज किए हैं? मैम मेजरली इसमें है फ्लूट। पूरे गाने में फ्लूट, पूरे गाने में फ्लूट कैरी कर रही है। रॉक रॉक गिटार है, और बस ड्रम्स हम कुछ और सिंपल है सिंपल नहीं चीज कुछ है। इसमें। सारंगी में गया था रिकॉर्ड करवाने, लेकिन वो बात बनी नहीं। हाँ, वो फिर यूज नहीं हुआ वो सैंपल। हाँ, इसमें फ्लूट है, ड्रम्स हैं, रॉक गिटार है, बस बेस लाइन और है, कुछ बस है नहीं। यही चीजें इसको कैरी कर रही है सारी। फ्लूट आप लोगों ने खुद प्ले किया है? नहीं नहीं, प्ले नहीं किया मैंने। सैंपल होते हैं, हाँ, सैंपल यूज किया है। सैम्पलिंग करी है मैंने। अच्छा। ये अभी आप लोगों जी। ने हाल ही में देखा होगा कि जो फेमस सिंगर है बादशाह, उनकी कंट्रोवर्सी आई थी। उन्होंने भी हरियाणवी म्यूजिक बनाया था जो अब बैन है, बंद कर दिया गया। तो उस पर आपका क्या टेक है? मैम, उसके बारे में हमने वो सुना सुना नहीं मैम, पता नहीं कौन सा गाना है। हम तो इसी में बिजी है, इसी में लगे पड़े हैं हमारे बारे में। डिप्लोमेटिक भी हो। डॉच कर दिया क्वेश्चन आप लोगों ने। ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आप लोग नहीं बोलना चाहते। थैंक यू। लेकिन कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री अब हील कर रही है। अब मौज मस्ती वाले गाने थोड़े कम होकर मीनिंगफुल और ऐसे प्यार भरे गाने बन रहे हैं। आप लोगों के साथ साथ एक दो म्यूजिक और रिलीज हुआ है जो बहुत हिट कर रहा है। तो इस पर आपका क्या टेक है? मैम, हरियाणवी गाने हमेशा से ही मीनिंगफुल रहे हैं। ये बात वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने ट्रेंड फॉलो किया है, जिन्होंने हरियाणवी अच्छे से सुनी नहीं, हाँ, जिन्होंने ना रागनियां सुनी, जिन्होंने ना सॉन्ग सुने, जिन्होंने मासूम शर्मा का एक खटोला तो सुन लिया, मासूम शर्मा का तेरी हाँ पे नहीं सुना, जिन्होंने ढांडा भाई का रशियन बंडाना तो सुन लिया, इश्क ढांडा भाई का बावड़ा इश्क नहीं बावड़ा सुना। नहीं सुना है, जिन्होंने राजू पंजाबी जी के गाने नहीं सुने। तो रोमियो डाके भाई टोटल गाना हाँ, सुन लिया, बाकी इल्यूजन बाकी गाना वो बाकी अभी तो चीजें चल ही नहीं रहा सुनी। है। तो ये वो उन लोगों का परसेप्शन है। वो कुछ लोग हैं जिन्होंने जो सिलेक्टिव कंजप्शन करते हैं चीजों का। उसी टाइम पे तेरी हाँ में रिलीज हुआ था, उसी टाइम पे शायद दो खटोले रिलीज हुआ था, एक को कहाँ पहुंचा दिया आपने सुन के, एक को आपने सुना नहीं उतना। तो ये तो ऑडियंस पे है ना, उसने तो दोनों चीजें बना के सेम टाइम पे आपके सामने रखी। और बाकी चॉइस आपके पास है, कौन सी पिल लेनी है आपको, ब्लू पिल की रेड पिल। हर गाना अपनी जगह सही है मैम। हाँ मौज मस्ती तो हरियाणा में है ही। हाँ, खुश तो रहना चाहिए इंसान को। तो हर टाइप के गाने हैं मैम। अगर किसी को हरियाणवी म्यूजिक एक्सप्लोर करना है तो आपके टॉप 3 या टॉप 5 म्यूजिक कौन से होंगे कि ये गाना सुनो, तब आप समझ उनको जाओगे कि सबसे हरियाणा पहले की मैम मिट्टी में क्या है? उन्हें रागनियों से रागनी। स्टार्ट करना चाहिए। और उन्हें रागनियों से स्टार्ट करना चाहिए, उस बाद वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। उनको वहां से स्टार्ट करना चाहिए, हम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, आगे वो अपने आप देख लेंगे चीजें सारी। और अगर किसी को साहित्य करना है तो मेर सिंह की बुक है एक। हाँ, कई बुक्स हैं ऐसी ऐसी जहाँ पर आपको ग्रंथ हैं पूरे पूरे। एक वेबसाइट है कविता कोश नाम से, उसमें वहां पर हरियाणवी अवेलेबल है, साहित्य है पूरा। वहां से कवि हैं पढ़ना स्टार्ट सारे, कर सकता है। हम पढ़ते थे पहले उनको। हाँ, पर हम आपको पहले सजेस्ट करेंगे आप सुनना स्टार्ट करें, हाँ फिर पढ़ने पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। लास्टली बस ये इंटरव्यू खत्म हो रहा है, फैंस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स अगर कुछ हैं तो उनके बारे में जानकारी दे दीजिए। हमारी तरफ से भी मैम उनको और ज्यादा प्यार, जितना और वो दे रहे ज्यादा हैं उससे प्यार, कुछ प्लस करके प्यार। और बहुत बहुत थैंक यू उनका हमें प्यार देने के लिए। जुड़े रहिए, निराशा निराशा नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी, हम कई चीजों पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सब आपके सामने आएगा। सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत जी। मीठा मिलेगा आपको। तो ये थे ऑफिशियल बंजारे, जिनका गाना बैरन आप लोगों ने बहुत पसंद किया है।
ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक नमस्ते। यू।